चाहे फिर पैसेंजर गाड़ियों की बात करूं, टैक्सी की बात करूं या फिर पर्सनल गाड़ियों की बात करूं, ड्राइवर के बिना कोई भी मंत्री संतरी कोई भी जो है पदाधिकारी वो अपना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। इस वीडीसी को आज वीडीजी कर दिया गया है, विलेज डिफेंस गॉड कर दिया है। केंद्र सरकार को बहुत प्यार है बड़े बड़े अंबानी अडानी लोगों से। मैं इसका कंपैरिजन ना तो स्विट्जरलैंड से करूंगा ना ही मिनी कश्मीर कहूंगा, इसको मैं यहाँ भद्रवा की धरती को किसी से भी कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं। आदाब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं न्यू बस स्टैंड भद्रवा में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ है विनोद कोटवाल जी जो शिवसेना यूबीटी से जो है कंटेस्ट कर रहे हैं और ये एक ज़माने में ड्राइवर रहे हैं। 17 साल उन्होंने गाड़ी चलाई है और आज ये इलेक्शन में उठे हैं। एक बड़ा सराहनीय कदम है और बड़ा हिम्मत वाला कदम है क्योंकि असेंबली का इलेक्शन बहुत ही टफ माना जाता है, लेकिन जो है आप देख सकते हैं कोटवाल साहब के हौसले बुलंद है। और आज इनके साथ कुछ अपने मित्र भी यहाँ पर हैं, ड्राइवर हजरात हैं, पीछे आप गाड़ियाँ भी देख सकते हैं क्योंकि भाईचारा इनका ज़बरदस्त रहा है सभी ड्राइवर के साथ। तो चलिए आज सबसे पहले मुद्दा हम इनसे पूछे थे कि विनोद जी आप बताइए कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप ड्राइवर रहे हैं, आपके साथ ड्राइवर की इतनी बरादरी साथ में है, तो ड्राइवरों के लिए आपने क्या सोचा अगर आप जो है जीत कर आते हैं? सबसे पहले तो नासिर साहब आपके चैनल का धन्यवाद, आपके सभी व्यूवर्स का मैं हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं। और आज मेरे मित्र मेरे सज्जन संबंधी जिनके साथ मैंने 18 साल व्यतीत किए, मैं बस स्टैंड में इनके साथ ही रहा, इनके साथ ही उठते बैठते रहे। आज मेरे वो कुछ साथी जो बस स्टैंड भद्रवा में मेरे साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं इन सभी को बधाई देता हूँ कि आज, और साथ के साथ चुनाव आयोग को भी बधाई दूंगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर बधाई देना चाहता हूँ माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे को, जिन्होंने एक ज़मीनी लीडर को यहाँ महाराष्ट्र से सीधा जो है मैंडेट देके भद्रवा की धरती पर जनता की सेवा के लिए भेजा और मेरे पे विश्वास किया। मेरी ताकत, ये सभी मेरे भाई हैं, सभी मेरा समाज है। मैं हर एक वर्ग के लिए, समाज के हर एक वर्ग के लिए काम करना चाहता हूं, जैसा कि मैंने बस ड्राइविंग में किया है। और अगला आज का जो हमारा जो ये कार्यक्रम है, जो प्रेस वार्ता है, इसमें आपने मेरे से सवाल पूछा है, आप एक एक करके सवाल करें, मैं प्रयास करूंगा अपने जवाब देने का। चलिए सबसे पहले ड्राइवर्स के कई इशू उठाते हैं क्योंकि ड्राइवर भी काफ़ी परेशानी में है। कभी एक कानून बनता है, कभी दूसरा कानून बनता है और ड्राइवर, और ये पूरी दुनिया में जो है भारत का ड्राइवर जो है सबसे मुश्किल काम जो है भारत के ड्राइवर को, इंडिया के ड्राइवर को माना जाता है। 18-18 घंटे भी गाड़ी चलाता है। और ड्राइवरों के लिए आप क्या करने वाले हैं? जी बिल्कुल, आपका प्रश्न जो है बिल्कुल सही है, वाजिब है। ड्राइवर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे भारत देश के अंदर, बल्कि देश नहीं विदेशों में भी ड्राइवर की जो है बहुत अच्छी जो है वैल्यू है। हम जब अपने इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत देश के अंदर देखते हैं तो ड्राइवर को हमेशा इग्नोर किया जाता है, हर जगह ड्राइवर को प्रताड़ित किया जाता है, ड्राइवर के साथ हर हमेशा जो है सख्ती बरती जाती है। जबकि हमारी FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स हो, हमारी डेली नीड का जो सामान हो, या चाहे फिर पैसेंजर गाड़ियों की बात करूं, टैक्सी की बात करूं या फिर पर्सनल गाड़ियों की बात करूं, ड्राइवर के बिना कोई भी मंत्री संतरी कोई भी जो है पदाधिकारी वो अपना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन हमारे ड्राइवर्स को हमेशा इग्नोर किया जाता है। पिछले दिनों आपने देखा था, कुछ महीने पहले हिट एंड रन जैसा कानून जो है इनके ऊपर थोपा जा रहा था, जिसमें प्रावधान ये रखा गया था कि अगर कहीं पे कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करता है, एक्सीडेंट करने के बाद उसको जो है वो 7 साल की जेल हो सकती है, 10 लाख का उसको जुर्माना हो सकता है। मैं पूरे यहाँ जनता की, आवाम की ओर से मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ भी हमारे ड्राइवर हैं उन सभी ड्राइवर्स की इज्जत करें, मान सम्मान करें। और मैं केंद्र शासित जो हमारा यहाँ पर हमारा यूटी जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर भी आने वाली जो भी नई सरकार आएगी, मैं वोटर से भी अपील करता हूँ सरकार को बदल डालें। और ये मौका आपके हाथ में है कि आप अपनी वोट की चोट से जो है शिवसेना कैंडिडेट को जिताएं। और हमारा जो चुनाव निशान है, यहाँ मशाल के नाम से हम मशहूर हैं, मशाल चुनाव निशान है। मशाल का बटन दबा करके हमें बहुमत से जिता करके एक बार असेंबली में भेजें। हम ड्राइवर्स के लिए भी आवाज उठाएंगे। हमेशा आपने देखा कि एक ड्राइवर जो किसी की गाड़ी चलाता है, डे नाइट गाड़ी चलाता है, उसके पास अगर 10 लाख रुपए जुर्माना देने के लिए, फाइन देने के लिए पैसा हो, या फिर उसको 7 साल जेल काटने के लिए उसके पास समय हो, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार से ये प्रार्थना करूंगा कि सबसे पहले अपने रोड्स को ठीक करें। आपने देखा होगा कि फॉरेन कंट्रीज में जो है बिना ड्राइवर के भी आज गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन
वहां पर क्या है कि वो रोड्स की कंडीशन इतनी बेहतर है। यहाँ अपने रोड में आप गड्ढे देखें, आप रोड्स की कंडीशन देखें, और ड्राइवर के ऊपर जो चैलेंज है, फिर एक्सीडेंट होता है, आपके पास तो वो पर्याप्त यहाँ पर सुविधाएं नहीं है। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि ये एक्सीडेंट ड्राइवर की गलती से हुआ है, या कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ, या रोड की कंडीशन की वजह से हुआ? तो मैं मेरे ड्राइवर भाइयों को भी ये आह्वान करता हूं, ये समय है, वक्त का बदलाव आप करें, और ताकि आपके साथ नाइंसाफी ना हो। चलो, एक पॉइंट ये और है कि शिवा कनाल आपने सुना है, आपने अपने भाषण में कई बार इसका जिक्र किया। शिवा कनाल जो भद्रवाह से शिवा तक जाती थी और काफी पॉपुलेशन, जो बड़ी पॉपुलेशन को वो पानी मुहैया करती थी, वो अभी जो है कहीं दिख नहीं रही है, बंद है, टूट गई है, क्या है, उस पर आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए शिवा कनाल हमारे भद्रवाह से चलते हुए पूरा जो हमारा एरिया पड़ता है, ये कोंडला एरिया, हमारा जो पेंडकू एरिया, आगे चलते चलते ये शेरी छतरा के ऊपर से होते होते ये हमारे भाला ब्लॉक के अंदर यहाँ पर जितना भी हमारा एरिया पड़ता है, चाहे ये शिवा कनाल के नाम से बहुत अरसे से हम सुनते, जब हम छोटे छोटे थे तब हम सुनते थे कि शिवा कनाल बनेगी। शिवा कनाल अब तक नहीं बनी। जो भी सत्ताधारी पार्टियां आती हैं हमेशा शिवा कनाल की भी बात करती हैं, लोगों से जाके गांव-गांव में जाके वादा करते हैं। ये पूरा का पूरा एरिया आज भी ड्राई है, और जल जीवन मिशन के तहत भी यहाँ पर आपने देखा कि पाइपें तो बहुत बड़ी बड़ी जो है बिछाई जाती हैं, आश्वासन दिलाए जाते हैं, आए दिन वीडियोज आते हैं, कारी छतरा और आगे का जो ये जितना भी कुंगला जो भी एरिया भाला का है, चाहे आगे हम बात करें चाहे शिवा की चाहे चक्राबत्ती की, आगे आगे जो है पूरा एरिया हमारा ड्राई है। और यहाँ पाइपें तो बड़ी बड़ी बिछाई जाती हैं, बिलें निकाली जाती हैं, लेकिन सोर्स पानी का इनके पास कुछ भी नहीं है। मैं अपील करता हूं पूरी जनता से, एक बार विनोद कोतवाल उर्फ काका को जिता के देख लीजिए, ये सारे के सारे काम होंगे। जरूरत के जो भी आपके काम है, जो भी आपकी जरूरत है, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। वीडीसी का एक इशू बना हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और सभी लीडर इस पर बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं वीडीसी के लिए ये कहना चाहूंगा, जितने भी वीडीसी वाले मेरे मित्र भाई हैं, जो भी मिलिटेंसी में जूझ रहे हैं, जिन्होंने भी अपना जीवन दे दिया, और ये गवर्नमेंट की बंदूक लेके जो है वीडीसी, विलेज डिफेंस कमेटी इसका नाम हुआ करता था। बड़ी ही विडंबना की बात है कि इस वीडीसी को आज वीडीजी कर दिया गया है, विलेज डिफेंस गॉड कर दिया है। और मैं ये कहना चाहता हूं, जहां तक मेरी समझ है, ये इसलिए कर दिया गया है कि कल को आने वाले समय में अगर कोई हमारा साथी, मान लीजिए उसने 30 साल या 35 साल वीडीसी को दिए हैं, आज वो वीडीजी हो चुका है, आज वो गॉड बन चुका है, कहीं ना कहीं उनके साथ ये साजिश की जा रही है ताकि कल को किसी कोर्ट का दरवाजा न खटखटाए, कल को वो कहीं रेगुलाइज करने का दावा न करें, कल को उनका जीवन देने के बाद, या कहीं सारी आपने देखा होगा कि किलिंग्स भी हुई हैं कहीं जगह पे, तो उनको कोई भी किसी किस्म की, उनके बच्चों की सिक्योरिटी नहीं है, किसी किस्म के उनका मान सम्मान। जैसे कि एक हम देखते हैं कि एक फौजी, जब हमारे सैनिक जब शहीद होते हैं तो उनको बहुत सारी सुविधाएं भारत सरकार द्वारा, डिफेंस द्वारा दी जाती हैं। मैं मांग करता हूं कि हमारे वीडीसी के लिए भी ऐसा कुछ प्रावधान किया जाए ताकि वो भी जो है वेपन के साथ ही दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं और उनके परिवार की सुरक्षा भी हो। चलिए, इसके बाद आपने एक पॉइंट भी इसमें लिखा था अपने मैनिफेस्टो में या तकरीरों में, आप बोलते हैं कि मोबाइल रिचार्ज का भी एक इशू बना है आज की डेट में। पहले जो 200 का रिचार्ज था 250 का हो गया, 250 का 300 का हो गया है। तो इसका आप लगता है कि ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू है? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी इम्पोर्टेंट इशू है। आम नागरिक जो है आज देखें, एक एक जेब में, हर एक घर में 4-4 5-5 मोबाइल फोन है। स्मार्टफोन का जब रिचार्ज होता है हर महीने, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को बहुत प्यार है बड़े बड़े अंबानी अडानी लोगों से, और यहाँ पर बीएसएनएल का टोटली बेड़ा गर्क कर दिया गया है। यहाँ जो भी हमारे लोग रिचार्ज करते हैं, आए दिन मनमानियां करते हैं, अपने हिसाब से वो फिक्स होते हैं उनके, और कुछ देर के लिए, जैसे कि आपने देखा जियो ने फ्री किया था, लेकिन थोड़ी देर उनको आदत डाल दी, यानी इस तरीके से कि यहाँ पर आपने घोड़ा सस्ता कर दिया और उसका चारा महंगा कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि घोड़ा चारे के बिना जी नहीं सकता। मैं अपील करता हूं यहाँ पर कि रिचार्ज के ऊपर अंकुश लगाया जाए, या फिर दूसरी कंपनियों को भी बढ़ावा दिया जाए। जब कंपनी के बीच में कंपटीशन होगा, अपने आप ये भी इसका लेवल डाउन आएगा। चलिए ठीक है, अगर आप टूरिस्ट स्पॉट की बात करें, भद्रवाह एक टूरिस्ट स्पॉट जो है, इसको माना जाता है, काफी अट्रैक्टिव प्लेसेस है, तो क्या लगता है आपको टूरिज्म में कितना हम जो है ग्रो हुए हैं, या कहीं रुक गए हैं, या कुछ जरूरत है, ये भी बताइए। देखिए, हमारे भद्रवाह में टूरिस्ट के नाम पे अक्सर हम सुनते हैं जाई वैली की बात की जाती है, पुरानी सरकारें भी करती थी, और यहाँ पर देखा आपने छतरगला और कुछ खलैनी टॉप जैसे कुछ स्पॉट जो जिनको आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन वहां पर भी जमीनी सतह पे कुछ नहीं है, खाली मेले लगाए जाते हैं, खाली वहां से भी बिलें निकाली जाती है,
बाकी हमारा पूरा भद्रवा का एरिया, भद्रकाशी, मैं इसका कंपैरिजन ना तो स्विट्जरलैंड से करूंगा ना ही मिनी कश्मीर कहूंगा इसको। मैं यहाँ भद्रवा की धरती को किसी से भी कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे अलग अलग बहुत सारे ऐसे पिकनिक स्पॉट हैं, जैसे भाला ब्लॉक की बात करें, आप आगे चराला की बात करें, आप भलेसा की बात करें, आप यहाँ जोड़ा हलारन की बात करें, आप यहाँ भद्रवा की, अलग अलग पिकनिक स्पॉट, यहाँ कम से कम 100 पिकनिक स्पॉट ऐसे हो सकते हैं। और वहां भी मैं ये जनता से भी अपील करता हूं कि अपने वोट की चोट से अपना हक लें। इस बार भी वोट देने में गलती ना करें, वोट उनको दें जो आपके छोटे बड़े मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ एक्स एमएलए विधायक आए जिनने हमेशा बड़ी बड़ी बातें की कि हम पुंछ से लेकर जो है लखनपुर तक पुल बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे यहाँ से वादे किए जाते हैं कि भद्रवा छतरगला टनल होगी, टनल ये पिछले 12 साल से कर रहे हैं। लेकिन हमने देख लिया जब खलैनी में टनल का काम शुरू हुआ, आपने स्थानीय लोगों को वहां पर भी रोजगार से वंचित रखा, आपने स्थानीय हमारे ड्राइवर भाइयों को वहां भर्ती नहीं होने दिया, आपने हमारे स्थानीय इंजीनियर, टेक्निकल नॉन टेक्निकल जितने भी हमारे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, जो भी हमारे यहाँ से पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार साथी थे उनको इग्नोर किया और बाहर से आपने लेबर को लाया, इंजीनियर्स को लाया। और बाहर से लाने के बाद आज मैं जनता से अपील करता हूं कि उनसे जरूर एक बार ये सवाल करें और ये कहें कि आप इस बार वोट जाकर वहां छत्तीसगढ़ और बिहार में वोट मांगे, भद्रवा में वोट मांगने का आपको कोई अधिकार नहीं। अगर भाला की बात करें, भाला में कुछ बड़े इश्यूज भी हम देख रहे हैं। वहां पर जो फायर सर्विस की बड़ा नीड है, क्योंकि आए दिन वहां पे हम देख रहे हैं आग लगती है तो फिर समय रहते वहां पे जो फायर सर्विस की कोई गाड़ी नहीं होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और इसके साथ वहां पर जो है ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और वहां पे कहीं गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है। आपको नहीं लगता कि बस स्टैंड भी वहां पे होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए जब भी हम डोडा से भद्रवा की ओर या भद्रवा से डोडा की ओर जाते हैं, हम हमेशा देखते हैं कि हमें 15-15 मिनट जो है भाला बाजार क्रॉस करने में लगते हैं। मैं ये भी अपील करता हूं और जनता से वादा करता हूं, अगर आप मुझे जिता करके लाते हैं, भाला में एक अच्छा पोटेंशियल है। पुराने पुल से लेकर नए पुल के बीच में जो हवाई वहां एक फ्लाईओवर टाइप जो है पिलर्स उठा करके वहां एक बस स्टैंड का निर्माण किया जा सकता है। जैसा कि आपने जम्मू बस स्टैंड को देखा होगा, आपने इंदिरा चौक के नीचे जो बस स्टैंड है, 3-4 मंजिल वहां बिल्डिंग बन सकती है, वहां पार्किंग का भी वहां व्यवस्था हो सकती है और वहां बस स्टैंड भी बन सकता है, ऑटो स्टैंड भी बन सकता है। और इसके अलावा दूसरा जो आपने फायर सर्विस की बात की, बहुत ही जरूरी विषय है। हर दिन हर साल आप देखते हैं कि जगह जगह कभी प्राणों में आग लगी, जंगलों में आग लगती है, कभी आप देखते हैं भद्रवा क्षेत्र में, कभी चिराला में, कभी भलेसा में, पूरे जंगलों को हमारा जो ये यहाँ पर जो हमारा जो गोल्ड था जिसको हम कहते थे कि ये सबज सोना है, इस सबज सोने की ये हालत हुई है कि जब आग लगती है तो फायर सर्विस को भद्रवा से आने में कई घंटे लग जाते हैं। तब तक हमारे आधे से ज्यादा जंगल का नुकसान हो जाता है और जंगल में अंदर हमारे जो भी कीड़ा मकोड़ा, जो भी माल मवेशी, वो सारा का सारा जल जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। कुल मिला के ये सारे संसाधन हमारे ही हैं और हम अपने ही संसाधनों को अगर उसकी सुरक्षा ना करें, मैं जनता से भी अपील करता हूं कि जहां पर भी ऐसी फायर की जो आग की घटनाएं होती है, कोशिश करें उसको बुझा लें, क्योंकि फायर सर्विस आने में टाइम लगता है। मैं अपील करता हूं जनता से कि एक बार वोट देके देखें, भाला के अंदर हम फायर सर्विस का जो है यहाँ मैनेजमेंट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। ये थे विनोद कोटवाल जी, जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी से जो कैंडिडेट है। इनने बड़े अच्छे पॉइंट्स जो आपके सामने रखे। अब देखते हैं कि कितना इनको लोगों को प्यार मिलता है और कितना ये कामयाब होते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और ज्यादा नजर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।